हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं हमारी कुंडली में कई दोष पाए जाते हैं, जिसके अंदर पितृ दोष एक मुख्य दोष है, जिसका आपकी ज़िंदगी में तो असर करता ही करता है। आपके आने वाली कई पीढ़ियों तक इसका असर रहता है। ये दोष एक तरह से जो कर्जा लेते हैं उसका इन्वेस्टमेंट बढ़ता ही रहता है, यानी कि आप अभी उस दोष को कंप्लीट नहीं कर रहे, पर आपके आगे आने वाली पीढ़ियों को उससे ज़्यादा ही दुगना तिगुना चौगुना उसका कर्जा भोगना पड़ता है। तो इस दोष का निवारण करना बहुत ज़रूरी होता है, पर ये जल्दी से दोष निवारण नहीं हो पाता। पर ये दोष क्यों लगता है? क्योंकि हमारे पितृजनों से या हमसे किसी की जो मृत्यु हो जाती है उस समय हमने उनका जो रिचुअल होता है वो अच्छे से नहीं किया होता है। जैसे कि 12 या 13 दिन तक का रिचुअल होता है, तो वो आजकल के कम टाइम की वजह से लोग 5 दिन में या 2-4 दिन में कंप्लीट कर देते हैं, जिसके वजह से हमारे जो पितृदेव हैं वो संतुष्ट नहीं हो पाते हैं और उनकी आत्मा भटकती रहती है, जिसकी वजह से हमें हमारे आगे वाली जनरेशन को भी उसका खामियाजा भोगना पड़ता है। इसके लिए हमें जो है बहुत उपाय करने पड़ते हैं। आपको ये जो आने वाले पितृ जो श्राद्ध हैं उसमें हम इनको उन उपायों को करके अपने पितृ देवता को खुश कर सकते हैं, उनकी आत्मा को खुश कर सकते हैं और उनकी ब्लेसिंग ले सकते हैं। और अगर आपको ये नहीं पता चल रहा है कि आपकी कुंडली में पितृ दोष है या नहीं है, तो पर हम उसके कुछ लक्षण होते हैं जिसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि हमारी कुंडली में या हमारे जीवन में पितृ दोष की वो है प्रॉब्लम है। तो जैसे आपके घर में अचानक से पीपल का पेड़ का उग जाना, तो बार बार उसको निकालने के बावजूद भी वो निकल रहा है, तो इसका मतलब आपके घर में किसी ना किसी को पितृदोष की प्रॉब्लम चल रही है। या आपके काम में बार बार रुकावटें आना, आपके जो कुंडली है वो सही चल रही है पर उसमें अच्छे नंबर्स हैं, पर आपके तब भी आपको उसमें सफलता नहीं मिल रही है। आप कुछ भी काम कर रहे हैं वो अच्छे से नहीं हो रहा है, आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, या विवाह होने में दिक्कत हो रही है, या विवाह हो जाता है तो बच्चे होने में दिक्कत हो रही है, बच्चे भी हो जाते हैं तो डिसेबल हो रहे हैं, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। ये सारे पितृदोष के लक्षण होते हैं जिनका निवारण करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद के श्राद्ध आप रोज गायों की सेवा करें, गाय की मतलब गौशाला जाएं और वहाँ पर कुछ ना कुछ दान करें। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आप सिर्फ अमावस्या को भी कर सकते हैं, या श्राद्ध वाले दिन जिस भी पितृ देवता का श्राद्ध हो उस दिन भी आप गौशाला जा सकते हैं। ऐसा करके देखिए तो बहुत ही फ़र्क पड़ेगा। दूसरा, आप जो हमेशा मतलब क्या करें कि पितरों के जो आप खाना वगैरह निकालते हैं, पंडित जी को खिलाते हैं, तो आप कौवे को ज़रूर उनका निकाल के दें। उसके अलावा आप या तो अमावस्या के दिन उनको थोड़ी सी बेसन की भुजिया भी डालें कौवे के आगे, या पनीर के टुकड़े करके उनके आगे रखें, तो इससे भी पितृदेव की रोज नियम से इन दिनों रोज ही आपको सूर्य भगवान जी को जल चढ़ाना है। उससे भी आपके पितृ खुश होते हैं, सूर्य भगवान की ब्लेसिंग भी मिलती है आपको। दूसरा, आपको नियम से पीपल के पेड़ में भी जल और दूध और थोड़ा सा उसमें जो काले तिल होते हैं वो डाल के भी चढ़ाने हैं, और अपने क्षमा भी मांगनी है अपने पितरों से कि जो हमारे कोई भूल चूक हुई है उससे आप माफ़ कर दीजिए। ऐसा करने से आपको ज़रूर ही ब्लेसिंग मिलेगी आपके पितरों की, और वो भी खुश हो जाएंगे। करके देखिए और ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।